एक बिल्कुल नेचुरल प्रैक्टिस हमारी चल रही है कि कोई वर्ब सामने आता है तो उसको देखते ही लैंग्वेज हमारे माइंड में आ जाती है। नेक्स्ट जो वर्ब है वो है अटेन। अटेन होता है हासिल करना, अचीव कर लेना। तो इसको देख के जो नेचुरली माइंड में आ रहा है वो आ रहा है ही हैज़ अटेन्ड ए ग्रेड। उसने ए ग्रेड हासिल कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज़ अटेन्ड। आप किसी के बारे में प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, यू विल अटेन ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड, या कोई भी चीज़ अचीव करने के बारे में, ज़रूरी नहीं ग्रेड्स के बारे में ही हो। यू विल अटेन योर गोल, तो आप अपना गोल जो है वो हासिल कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट आपने किया और फ्यूचर इंडेफिनेट भी किया। ये दोनों बहुत नेचुरल इसके ऊपर जहन में आए, इसलिए हमने, आप बाकी भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे ही अटेन्ड हिज गोल यस्टरडे। उसने कल अपना गोल अटेन किया था, अपना गोल, अपना जो पर्पस है, अपना जो टारगेट है वो अचीव किया था। तो तीनों में यूज़ किया। और भी आप यूज़ कर सकते हैं, ही अटेन्ड हिज गोल, उसने अपना गोल अटेन किया था, सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, ही डिड नॉट अटेन हिज गोल, उसने अपना गोल अटेन नहीं किया था। विन है, इरेगुलर वर्ब है ये, वन वन, यानी कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बन रही है। तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया वो है वी हैव वन द मैच। हम मैच जीत चुके हैं। वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। किसी के बारे में आप फ्यूचर में कह सकते हैं कि दे विल विन द प्राइज, वो प्राइज विन करेंगे, फ्यूचर में भी यूज हो गया। अगर आपकी टीम इस वक्त जीत रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत अच्छा लगेगा, आवर टीम इज विनिंग। अब आप देखें कि अब जो लैंग्वेज है वो कहीं आपसे एस्केप नहीं हो सकती, कहीं नहीं जा सकती। आपको ऐसी एक प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। आप ये समझें कि ये प्रैक्टिस अगर किसी ने नहीं की है तो इससे पहले वो कहीं पे भी उसने कोई कोर्स किया है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की है। वन, सेकंड फॉर्म आपको पता है बस एक ही जगह पे यूज होती है, पास्ट के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट। तो वी वन द मैच यस्टरडे, कल हमने मैच जीता था। अगर नहीं जीता था तो वी डिड नॉट विन द मैच यस्टरडे, कल हमने मैच नहीं जीता था। देखें एक वर्ब है, बहुत ज़बरदस्त वर्ब है। ये बिल्कुल आपको नेटिव एक्सप्रेशन देगा। आओ, रेगुलर वर्ब है, आउट आउट। आओ का मतलब होता है वाजिबुल अदा होना। अगर आपने किसी का कुछ देना है तो आप उसको कुछ ना कुछ आओ कर रहे हैं। अगर उसने आपका देना है तो वो आपको आओ कर रहा है। इसकी एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे। अगर कोई आप, अगर किसी ने आपके पैसे देने हैं तो आप उसको कहते हैं उसके सामने जाके, यू आओ मी 500, तुमने मेरा 500 देना है। जिसके ऊपर आओ हो जाए वो जिम्मेदार हो जाता है। आई आओ यू 500, मैंने तुम्हारा, अगर आय के ऊपर आओ आ गया है तो फिर आय ने पैसे देने हैं। आई आओ यू 500, मैंने तुम्हारा 500 देना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैं बना रहा हूं, आई आओ यू, मैंने तुम्हारा देना, यू आओ मी, तुमने मेरा देना। तो ये फर्स्ट फॉर्म इसकी बहुत ज्यादा यूज होती है कि ही आउज मी 500, उसने मेरा 500 देना। शी आउज मी दिस मच, इतना ज़्यादा, जो भी जितने भी पैसे या आपने बताना है। ज़्यादातर पैसों के लिए यूज़ होता है और भी कुछ चीज़ों में यूज़ हो जाता है। यू आउ मी अ ट्रीट, तुमने मुझे एक ट्रीट देनी है, तुम पास हुए थे या तुमने कुछ अचीव किया था। सेकंड फॉर्म भी बहुत यूज़ होती है, आई आउड हिम 500, मैंने उसके 500 देने थे, अब नहीं देने, पास्ट में देने थे। आई आउड हिम 500, मैंने उसका 500 देना था। आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाएं, आई डिड नॉट आउ हिम एनीथिंग, मैंने उसका कुछ भी नहीं देना था। तो आओ का मतलब होता है वाजिबुल अदा, जिसके साथ ये वर्ब यूज हो जाए वो जिम्मेदार हो जाता है। आए आओ मैंने देना है, यू आओ तुमने देना है। फ्लाई, तो सबसे पहले मेरे जहन में जो आ गया वो है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। फ्लू और फ्लॉन ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है, इरेगुलर वर्ब है। इट फ्लू येस्टरडे, कल ये उड़ा था। आप कहते हैं भाई ये परिंदा उड़ता है या नहीं, तो आप कहते हैं अभी ये थोड़ा, इसकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन कल ये थोड़ा सा उड़ा था। इट फ्लू येस्टरडे, कल ये उड़ा था। तो ये जो पतंग वगैरह उड़ाई जाती है इसको भी फ्लाई कहा जाता है। दे आर फ्लाइंग काइट्स, वो काइट पतंगे उड़ा रहे हैं। आई फ्लू अ काइट येस्टरडे, कल मैंने एक पतंग उड़ाई थी। तो फ्लाई के ऊपर आपने देखा जो भी नेचुरली हमारे माइंड में आया, और भी बहुत कुछ बन सकता है। आई विल फ्लाई दिस बर्ड टुमारो, कल मैं इस बर्ड को उड़ा दूंगा, इसको,
ठीक है ना, सेट इट फ्री, इसको मैं आज़ाद कर दूंगा। तो फ्लाई के साथ नेचुरली जो माइंड में आ रहा है हम वो कर रहे हैं। लीव, लेफ्ट लेफ्ट, ये इरेगुलर वर्ब है। सबसे पहले मेरे माइंड में जो आया वो फ्यूचर आया। आई विल लीव टुमारो, कल मैं जाऊंगा। लीव होता है चले जाना, उस जगह को छोड़ देना। आई विल लीव टुमारो। ही लीव्स एट 5 p.m. वो 5 बजे जाता है रोजाना, वो उसकी रूटीन है कि ही लीव्स एट 5 p.m. या 7 a.m. कर लें कि वो सुबह 7 बजे रोजाना जाता है। ही लीव्स एट 7 a.m. एवरी डे वो 7 बजे जाता है। लेफ्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म है, तो आई लेफ्ट दैट प्लेस एट 7 p.m. मैंने 7 बजे उस जगह से गया था। वो जा चुका है तो ही हैज लेफ्ट, वो जा चुका है। ठीक है, आई विल लीव, और हाँ, हम इतने बजे निकल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले लें। वी आर लीविंग एट दिस टाइम, इस टाइम पे हम निकल रहे हैं। तो आपने देखा कि नेचुरली बहुत सारे वर्ब्स में, हाँ, वी शुड लीव एट 5, हमें 5 बजे निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव, तो शुड के साथ भी यूज हो गया। अब देखें, हैंग जो है, ये टू टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। एक हैंग होता है कपड़ा वगैरह लटकाना, और एक हैंग होता है फांसी पे लटकाना। जो कपड़ा लटकाने वाला है वो इरेगुलर होता है। हैंग, हंग, हंग, ये इरेगुलर वर्ब है। ये कपड़ा वगैरह, आई, सेकंड फॉर्म ले लें, आई हंग माई शर्ट ऑन द वायर, मैंने वायर के ऊपर, तार के ऊपर अपना शर्ट जो है वो लटकाई, सेकंड फॉर्म ले ली। इट इज़ हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, ये चीज़ जो है वो, जैसे कोई फैन है या कोई छत से आपने कोई चीज़ लटकाई है, तो इट इज़ हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, ये छत से चीज़ लटक रही है, कोई रस्सी है, कोई चीज़ है लटक रही है। तो इज एम आर आई एन जी में भी अच्छा बन गया ये। तो यू शुड हैंग दिस शर्ट, तुम्हें ये शर्ट लटका देनी चाहिए और कोई और शर्ट ले लेनी चाहिए। यू शुड के साथ भी यूज़ हो गया। लेकिन ये हैंग है लटकाना, किसी कपड़े वगैरह को लटकाना, हैंग हंग हंग। लेकिन फांसी देने वाला जो हैंग है वो रेगुलर वर्ब होता है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो फांसी देना, तो आप कह सकते हैं कि जैसे द जेल ऑफिसर्स विल हैंग द कल्प्रेट टुमारो, कल वो कल्प्रेट को, मुजरिम को कल हैंग करेंगे। विल के साथ मेरे माइंड में आया, तो इसको आप वैसे तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का, आपको पता है कि वर्ब है, इसका मीनिंग कोई इतना अच्छा नहीं निकलता है। तो फिर भी हमने एक ट्राई इसमें की है कि विल के साथ, कि जेल ऑफिशियल्स जो हैं, दे विल हैंग द कल्प्रेट टुमारो, कल वो उसको हैंग कर देंगे। यहाँ पे हैंग का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, फांसी दे देना। स्केयर, स्केयर होता है डराना। तो जो पहला मेरे माइंड में आया है नेचुरल, वो आया यू स्केयर्ड मी। कोई आपको अगर डरा देता है तो आप फौरन उसको कह सकते हैं यू स्केयर्ड मी, सेकंड फॉर्म, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यू स्केयर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया था। स्केयर, तो ही इज स्केयरिंग द चिल्ड्रन, इज एम आर आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो बच्चों को डरा रहा है। इट कैन स्केयर एनी बॉडी, कैन के साथ ले लिया। ये चीज़ जो है तुमने, तुम्हारे पास है, ये किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को डरा सकती है। उसके बाद एक वर्ब है एज, एज्ड और एज्ड, ये रेगुलर वर्ब है। इसका मतलब है उम्र का बड़ा होना, बूढ़ा होना। तो आप कह सकते हैं शी इज एजिंग, हम अपने किसी बुजुर्ग के बारे में कह सकते हैं कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं। ही इज या शी इज एजिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत अच्छा लगा है, ही इज एजिंग। या कुछ लोग बूढ़े जब होते हैं तो और ज़्यादा वो ग्रेसफुल हो जाते हैं, तो उनके बारे में अक्सर जो नेटिव लोग हैं वो कहते हैं ही इज़ एजिंग ग्रेसफुली, या शी इज़ एजिंग ग्रेसफुली, वो बड़े ग्रेसफुल तरीके से बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ी हो रही है। चूज़ जो है वो मुंतखब कर लेना, सेकंड फॉर्म चोज और थर्ड फॉर्म चोजन। ये बहुत लोग इसको चूज्ड कर देते हैं, ये गलत है। चूज फर्स्ट फॉर्म है, डबल ओ के साथ, सिंगल ओ के साथ चोज, और थर्ड जो फॉर्म है वो चोजन, यानी कि डबल ओ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आता है, बाकी दोनों में सिंगल ओ आता है। चूज मुंतखब करना, चोज सेकंड फॉर्म, और चोजन थर्ड फॉर्म। तो चूज, चोज, चोजन, तो वी चोज सेकंड फॉर्म माइंड में आ रही है उसके साथ। वी चोज द रेड वन, रेड वन, हमने रेड वाला, वन का यहाँ पे मतलब है वाला। वी चोज द रेड वन, हमने रेड वाला मुंतखब किया था।
वी चोज ग्रीन वन, हमने ग्रीन वाला मुंतखब किया था। वी डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाएं, वी डिड नॉट चूज द रेड वन, हमने रेड वाले को चूज नहीं किया था। कोई आपने कोई गिफ्ट लिया है या कुछ चीज़ ली है तो आप बता सकते हैं कि हमने ये चीज़ चूज की थी। तो जब आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके फैमिली में कोई आपके साथ है तो कहते हैं चलें भाई अब ले लें आपने जो लेना है, तो आप कहते हैं लेट मी चूज, मुझे पहले चूज कर लेने दें। लेट मी के साथ भी ये यूज हो जाता है। आई विल चूज दिस वन, मैं ये वाला चूज करूंगा। आई विल चूज फ्यूचर में भी हो गया। यू कैन चूज एनीथिंग, कैन के साथ भाई आप कोई भी चीज़ यहाँ से चूज कर सकते हैं, सभी जो हैं वो बड़ी अच्छी उसकी प्राइसेस हैं। तो यू कैन चूज एनीथिंग, आप कोई भी चीज़ यहाँ से चूज कर सकते हैं इजीली। डाइजेस्ट रेगुलर वर्ब है, डाइजेस्टेड डाइजेस्टेड, डाइजेस्ट का मतलब होता है हजम करना। तो मेरे माइंड में जो सबसे पहले आया वो आया आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस फूड, मैं इस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। या यू कैन नॉट डाइजेस्ट दिस फूड, आप इसको नहीं कर सकते हैं, डाइजेस्ट हजम नहीं कर सकते हैं। और जो है आप सेकंड फॉर्म, कैन की सेकंड फॉर्म भी हमने की हुई है। ही कुड नॉट डाइजेस्ट, फर्स्ट फॉर्म ले लें, ही कुड नॉट डाइजेस्ट दिस फूड, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सका था। कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म अगर लें तो वो पास्ट बन जाता है कि वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता था या नहीं कर सका था। तो कैन के साथ कुड के साथ बहुत अच्छा बना है ये। और डाइजेस्ट जो है उसका मतलब होता है हजम करना, रेगुलर वर्ब है। सक्सीड होता है कामयाब हो जाना। तो विल के साथ मेरे माइंड में है यू विल सक्सीड इन योर मिशन, तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे। ही सक्सीडेड इन हिज मिशन, वो अपने मिशन में कामयाब हो गया था। और ही डिड नॉट सक्सीड, वापस फर्स्ट फॉर्म में आ गए कि वो कामयाब नहीं हुआ था। उसके बाद सक्सीडेड है, वी हैव सक्सीडेड इन आवर, जो भी मिशन है, जो भी हमारी एक प्रोजेक्ट है, तो वी हैव सक्सीडेड इन आवर मिशन, हम अपने मिशन में क्या हो गए हैं, कामयाब हो चुके हैं। तो आपने देखा कि जो भी वर्ब आता है उससे रिलेटेड नेचुरली हमारे माइंड में जो है वो इंग्लिश आनी शुरू हो जाती है। और इसी को कहते हैं कि आपने अब खुद ही से इंग्लिश बोलनी और राइटिंग जो है उसको स्टार्ट कर दिया है, खुद ही से आपके माइंड में इंग्लिश बननी शुरू हो गई है। इसको कहते हैं कि सोच सोच के नहीं आप बोल रहे, बल्कि नेचुरली आपके माइंड में जो इंग्लिश है वो बन रही है।